हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी टक्कर दिस साइड। तो अभी हमें जैसे पता है कि हमारा नीट 2023 का काउंसलिंग कुछ ही एक महीने पहले, कुछ वीक्स पहले ख़त्म हुआ है और अभी हमारा पूरा फोकस नीट 2024 पे है। कुछ ही महीनों में नीट 2024 आने वाली है, हम सब उसी के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आपको क्या पता है ये चीज़? लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक नीट 2024 एस्पिरेंट को, हर एक टीचर को सता रही है। वो क्या चीज़ है वो आप लोग भी जानते हो, वो है कि सिलेबस। नीट 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। हमें जैसे कि पता है हमारा न्यू एनसीईआरटी आया है और जो पहले की एनसीईआरटी थी उससे थोड़ा सा कंटेंट उसमें अलग है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं थी लेकिन न्यू एनसीईआरटी में है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में थी लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी हमें वो चीज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है नीट 2024 के लिए, वो नीट 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी जब से न्यू एनसीईआरटी पब्लिश हुई थी। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। उसके बारे में नीट 2024 ने एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया है। एनटीए ने पूरे चैप्टर वाइज क्लैरिफिकेशन दिया है बायोलॉजी में कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये होगा कि न्यू एनसीईआरटी से पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी से, इस चीज़ का भी जवाब हम आपको देंगे। लेकिन पहले मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा जो भी 11th स्टैंडर्ड, जो भी आप नीट 2025 अगर एस्पिरेंट हो और आप अगर अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका 11th स्टैंडर्ड का स्कूल का सिलेबस वही आएगा जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में दिया है। आपका ओल्ड एनसीईआरटी स्कूल में नहीं फॉलो करा जाएगा, आपको बस न्यू एनसीईआरटी में से पूछा जाएगा। फिर अगर आप अभी 12th में हो या नीट 2024 के एस्पिरेंट हो करंटली, तो आपके 12th बोर्ड की एग्जाम का सिलेबस भी न्यू एनसीईआरटी से ही आएगा। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं फॉलो करी जाएगी बोर्ड में, स्कूल में आपका बस न्यू एनसीईआरटी फॉलो करा जाएगा। लेकिन अभी एक सेम चीज़ यही आती है कि क्या ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है नीट 2024 के लिए भी? क्या सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से ही नीट 2024 में पूछा जाएगा? तो आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ वो ऑफिशियल नोटिस 2024 के लिए एनटीए ने पब्लिश करा है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो एनएमसी की ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया है कि अभी नीट 2024 का सिलेबस एनएमसी ने डिसाइड कर दिया है और उसका जो भी सिलेबस है वो एनएमसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। क्या सिलेबस है, क्या क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो डिटेल में उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप बोल रहे हो तो, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारा नीट 2024 का सिलेबस उन्होंने कर दिया है फाइनलाइज। तो अभी इस पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे, अगर आप ऐसे यूट्यूबर्स देखोगे या फिर कुछ ऐसे वीडियोस देखोगे जहाँ पर उन लोगों ने सिलेबस एक्सप्लेन करा है, वो लोग कुछ ना कुछ एट दी एंड यही कंक्लूजन पे आता है कि हमारा नीट 2024 का सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। अभी न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ के जानी है, उसमें से आपका नीट 2024 का सिलेबस आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये चीज़ कि ये गलत है तो, क्योंकि हाँ ये आपने सही सुना, ये गलत ही है। सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से सिलेबस नहीं आएगा, कुछ चीज़ें ओल्ड एनसीईआरटी से भी आएगी। कौन सी चीज़ें आएगी, क्या होगी, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में, जैसे कि मैंने बोला, बात करेंगे। तो अभी हमें यही करना है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों हमारे पास होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से आएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में है और वो इंक्लूडेड है। इवन 2 लाइन्स भी अगर कोई नई ऐड हुई है ना न्यू एनसीईआरटी में, तो हमें वो करनी है, क्योंकि 2 लाइन से हमारे 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 लाइन से 2 क्वेश्चन तो बन ही सकता है, ठीक है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। इसलिए न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों हमारे पास होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स ओल्ड एनसीईआरटी से भी आएंगे, जैसे कि अगर पहली बात तो मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट पूरा सेम है। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में सेम है। बस हमारा जो कि पहले ओल्ड एनसीईआरटी में सेंसरी ऑर्गन्स आते थे, आई और ईयर, वो अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है और वो हमारे नीट 2024 के सिलेबस से निकाल दिए। फिर बाकी की जो हमारा डाइजेशन वाला चैप्टर था वो निकाल दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर था, वो निकाल दिया गया, तो वो भी हमारा नीट 2024 में नहीं आने वाला है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थे। बाकी अगर प्लांट फिजियो की बात करो तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमारे कुछ फैमिलीज़ है। 11th की बायो की एनसीईआरटी में कुछ फैमिलीज़ है, वो फैमिलीज़ ओल्ड एनसीईआरटी में बस 3 दी थी। 3 के बारे में बस एक्सप्लेनेशन दिया था और एक का फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ था ब्रासिकेसी का।
लेकिन अब से हमारे न्यू एनसीईआरटी में अब से हमारी नीट 2024 में ब्रासिकेसी के बारे में डिटेल भी पूछी जा सकती है, इसके बारे में भी चांसेस है। और हमारा लिलिएसी निकाल दिया गया है, लिलिएसी बाकी एक फैमिली थी जिसको निकाल दिया गया है, वो सिलेबस में नहीं आएंगे। और 3-4 कुछ और फैमिलीज ऐड कर दी गई है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में है, ना ही न्यू एनसीईआरटी में है, बाहर से पूछी जाएगी। तो आपको वो भी करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे आप, वो वाले टॉपिक्स वो कहाँ से करेंगे आप, उसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो उसके लिए वो कैसे पढ़ना है, वो इसके लिए मैं आपको एक पूरा नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी सारी फैमिलीज पढ़ा दूंगी, सारी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो ठीक है, ये सारी हमें हमारे बस टीचर्स के बेसिस के ऊपर, उनके नोट्स के बेसिस के ऊपर पढ़ के ये सारी फैमिलीज हमें देनी है। तो आपने देख लिया कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि दोनों एनसीईआरटीज में नहीं है लेकिन नीट 2024 में आने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से सिलेबस में चीज़ें आने वाली हैं और कौन से निकाल दी गई है। हम सारी चीज़ें अंडरलाइन करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों में से पढ़ना है। कोई भी बच्चा प्लीज़ ऐसे ना करे कि सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से मैं पढ़ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है जो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। अभी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। और ये वाली जो पब्लिक नोटिस थी, वो जो पूरा सिलेबस था एनएमसी ने जो भी अपलोड करा है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम हियर, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सारी फ्लावर्स की फैमिली के एक्सप्लेनेशन के साथ और सिलेबस क्या है हमारा नीट 2024 के लिए उसकी डिटेल के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।